कल हमने सुना प्रियव्रत की कथा और आज ऋषभदेव जी इन्हीं के वंशज मनु महाराज जी की 5 संतानें हैं, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्रियों के नाम हैं आकृति, परसुति और देवहूति। 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत की कथा हमने सुनी। और उत्तानपाद जी कौन हुए? भक्त ध्रुव के पिता। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि से जब विवाह हुआ तो इनके 9 कन्याएं नवनिधि नवदा भक्ति के रूप में प्रकट हुई। वही 9 कन्याएं जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उनके संकल्प मात्र से 10 ऋषियों का जन्म हुआ, जो एक नारद जी थे। नारद जी को छोड़ करके बाकी 9 ऋषि जो थे उनके साथ ये 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया कर्दम ऋषि ने और स्वयं वन को जाने लगे। जब वन को जाने लगे तब देवहूति ने कर्दम जी को रोका कि स्वामी, पुत्रियों का विवाह करके तो सब अपने अपने पतियों के घर चली गई, अब अकेली मैं किसके सहारे रहूं? मुझे एक पुत्र चाहिए जिसके सहारे मैं रह सकूं। तब कर्दम ऋषि और देवहूति के एक पुत्र हुआ जो साक्षात भगवान का ही रूप भगवान कपिल देव जी। बोलो कपिल देव भगवान। कपिल देव जी को जब अपने घर में पधारे देखा तो ऋषभदेव जी ने, कर्दम ऋषि जी ने उनकी स्तुति की, उनकी वंदना की और उसके पश्चात स्वयं वन को चले गए तपस्या करने। अब देवहूति अपने पुत्र को पाकर के प्रसन्न तो है, लेकिन उनकी आत्मा में वो प्रसन्नता नहीं है जो होनी चाहिए। अपने पुत्र के पास बैठी हैं कपिल महाराज जी के पास और ये कहती हैं, पुत्र, मैंने संसार के सब सुख बड़े आराम से भोगे। जब मैं राजा की पुत्री थी, राजमहल में बड़े ठाठ से रहती थी, पति के साथ रहकर के भी आकाश में विहार किया। 9 पुत्रियां भी मेरे हुई और वही 9 पुत्रियां ऋषियों के साथ उनका विवाह हो गया। मुझे ये भी चिंता नहीं कि कोई दुखी होगी। और दामाद भी ऐसे वशिष्ठ, गर्ग, कितने बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े तपस्वी मेरे दामाद हैं और आप मेरे पुत्र रूप में साक्षात भगवान बन करके मेरे पुत्र रूप मेरे घर में आए हो, फिर भी मेरा मन, मेरी आत्मा असंतुष्ट है। तब कपिल देव भगवान जी ने माता देवहूति को ज्ञान दिया, मां, ये मन जो है बहुत चंचल है। ये मन को जब तक आप भगवान के रंग में रंगेंगी नहीं, भगवान से जोड़ेंगी नहीं, भगवान के भजन में इसे लगाएंगी नहीं, तब तक ये आपको इसी तरह से चिंतित रखेगा। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना। ये मन बड़ा चंचल है, समझाने से समझे
समझाने से समझे ना, जितना इसे समझाऊं ये फिर मचल जाए, बस प्रभु आपके चरणों की धूल मिल जाए। ये प्रार्थना जब देव आहुति ने भगवान कपिल देव जी से की तो कपिल देव जी ने समझाया कि मां, जिस तरह से ताले की चाबी एक है, आप उसको चाहे इधर घुमा दो, इधर घुमाओगे तो बंद हो जाता है और इधर घुमाओगे तो ताला खुल जाता है। इसीलिए ये मन की परिस्थिति है। कल भी हमने बताया था कि मन में है ऐसी शक्ति, चाहे विषय कमा ले या फिर हरि को पाले। जिस तरह से एक ताले को बंद करने के लिए एक ही चाबी है, उसे बंद भी करती है और उसे खोलती भी है। ये मन की स्थिति ऐसी है, आप इसे चाहे जिधर मर्जी लगा लो, ये आपको संसार से मुक्त भी कर देगा और ये आपको संसार में फंसा भी देगा। इसीलिए मन से ना तो ज्यादा प्रेम करो और ना इससे ईर्ष्या करो, ना इसे मित्र बनाओ ना इससे दुश्मनी करो, ये दोनों ही महंगी पड़ती हैं। अगर मित्र बना करके इसकी हर एक बात का आप कहना मानते रहो कि आज तो मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है तो खा लिए, तो आप उससे प्रेम दिखा रहे हैं उस मन से। और आज ही इसी ने कहा मुझे रसगुल्ले खाने हैं, रसगुल्ले को देख करके कईयों की तो लार टपकने लग जाती है। यहाँ हमारे जयमल जी के एक गरम गरम रसगुल्ले, कई बार हम सैर पे जाते हैं, वापस आकर देखते हैं बड़े लोग वहां खा रहे होते हैं। वाह भाई वाह। एक दिन इसे आप रसगुल्ले को, इस मन को इतने खिला दो कि दूसरे दिन ये क्या करेगा, उसकी तरफ दौड़ेगा भी नहीं। और अगर आपके मन ने ये कहा है आज आपने 3 घंटे की कथा सुननी है और आप आ गए कहना मान करके मन का, तो ये मन भक्ति में रमना शुरू हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा? मित्र। पहले आपने उसको अपना मित्र बनाया, लेकिन जब उसका उधर से ध्यान भर गया, रसगुल्ले खा करके जब रज गया, आपको लगने लग गया, इस मन को लगने लग गया कि रसगुल्ले में वो रस नहीं है। फिर आपने अपने मन को भगवान की तरफ मोड़ा और भगवान के चरणों में बैठे सत्संग सुना, कथा सुनी, तो आपको भगवान के चरणों में रस मिलने लग गया, भगवान की कथा से रस आने लग गया। अब आप ये सोचो कि इसको दोबारा से कुछ दिनों बाद फिर रसगुल्ले और गोलगप्पों की तरफ लेकर के जाना है या भगवान के नाम का ही रस पिलाते रहना। ये आपके अंदर इतनी पावर है। अपने मन को चाहे जिधर मर्जी लगाओ। ये तो आप सबको समझाने की बात थी। भगवान कपिल देव जी यही समझा रहे हैं अपनी माँ को कि माँ, मन है, इसे आप जिधर मर्जी लगाओगे ये लग जाएगा। अगर आप मन को शांत करना चाहती हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए आपको किसी पूर्ण संत की शरण लेनी होगी। वही बात फिर आ गई कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। संत कैसा होना चाहिए? माता देवहूति पूछती है। संत अंतर्यामी हो, जो अपने शिष्य के अंदर के गुण को पहचान ले, अंतर्यामी हो,
और ऐसे हूं जैसे गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। लोहा पारस लोहा कंचन करे और गुरु कर ले आप समान। ऐसा गुरु होना चाहिए। हम किसी और की कथा तो आपको क्या सुनाएं, हम अपने श्री स्वामी जी महाराज जी की कथा सुनाते हैं, जो हमने अपने गुरुदेव के श्री मुख से सुनी। श्री स्वामी जी महाराज जी ने एक बार कुरुक्षेत्र आश्रम में सूरज ग्रहण के मेले में भंडारा लगाया और अनाउंसमेंट कर दी कि भंडारा तैयार है, सभी आकर के ग्रहण कर लो। सभी लोग आकर के भंडारा ग्रहण करने लगे। 4 पठान जिन्होंने अनाउंसमेंट सुनी वो भी आ गए गुरु घर में लंगर खाने के लिए, लेकिन दरवाजे पर किसी ने उन्हें रोक दिया कि आप लंगर ग्रहण नहीं कर सकते। वो वहीं पीछे मुड़ गए। श्री स्वामी जी महाराज जी उस वक्त सत्संग फरमा रहे थे, संगत में बैठे हुए थे। वहीं से संगत में से ही उठ खड़े हो गए और सीधा उनकी तरफ चल पड़े। चलते चलते श्री स्वामी जी महाराज जी ने उनको आवाज दी, भाई कहां जा रहे हो? कुछ आगे वो पहुंच गए जहां पीछे अहिल्याबाई चौक बना हुआ है इस साइड। श्री स्वामी जी महाराज जी उनके पीछे ही जा रहे, भाई रुको कहां जा रहे हो? वो उन व्यक्तियों ने जब श्री स्वामी जी महाराज जी की आवाज को सुना तो रुक गए। श्री स्वामी जी महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों जा रहे हो? भोजन नहीं करना, लंगर नहीं खाना? बोले स्वामी जी महाराज जी हमें मना कर दिया गया है कि ये लंगर तुम्हारे लिए नहीं है। श्री स्वामी जी महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा और अंदर ले आए, उनको भी भोजन कराया और स्वयं उनके पास बैठ करके स्वयं भी भोजन किया। और जब भोजन कर लिया तो उन्हें कहा कि आप अपना आंचल फैलाओ। श्री स्वामी जी महाराज जी की करुणा देखो। उन्हें बोला कि अपना परना जो उन्होंने गले में डाला हुआ था इसे फैलाओ। जैसे ही उन्होंने अपने परने को खोला, श्री स्वामी जी महाराज जी ने इतना प्रसाद उसमें भर दिया और ये कहा कि जाओ सबको खिलाओ ताकि उन सब का भी कल्याण हो जाए। अंतर्यामी मेरे स्वामी जी महाराज जी कहाँ बैठे थे, सत्संग फरमा रहे थे और उनको पता चल गया कि कोई मेरे दरबार से भूखा जा रहा है। नहीं, वहीं से दौड़ पड़े, किसी सेवादार को नहीं कहा, स्वयं गए और स्वयं उनका हाथ पकड़ करके लाए, बिठाया और स्वयं भी उनके पास ही बैठ करके भोजन किया। ऐसे अंतर्यामी सद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज जी हैं। और श्री स्वामी जी महाराज जी की करुणा तो हमने सुन ली, हमारे श्री महाराज जी और श्री हमारे बाबा जी महाराज जी की भी कितनी कृपा है हम सब के ऊपर। कहते हैं कि गुरु काबिल और शिष्य आमिल। जब गुरु काबिल मिल जाता है तो शिष्य का आमिल होना भी जरूरी होता है। आमिल होकर के मेरे महाराज जी और मेरे बाबा जी महाराज जी ने दिखाया। श्री स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया था महाराज जी को कि तूने मेरा घर संभालना है। श्री बाबा जी महाराज जी को फरमाया था बच्चों तूने मेरा संसार संभालना है, मेरा परिवार संभालना है। तब से महाराज जी कुरुक्षेत्र आश्रम में ही विराजमान रहते हैं और हर एक सत्संगी, हर एक भक्त के मन की जो दुविधा होती है उसे दूर करते हैं अपने पावन अमृतमयी वचनों से और सुंदर दर्शन देकर के उनके सारे जीवन के संकटों को दूर करते हैं। और हमारे श्री बाबा जी महाराज जी
करके, हर जीव को सत्संग सुना करके, अपने दर्शन दे करके उनके अंतरात्मा को परमात्मा से मिला रहे हैं। ऐसे पूर्ण सद्गुरु हमें मिले हैं। देव आहुति को तो कपिल देव महाराज जी बता रहे हैं कि सद्गुरु कैसे होने चाहिए। हमें तो मिल गए हैं, हमें तो सद्गुरु मिल गए हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपनी सारी शक्तियां महाराज जी और श्री बाबा जी महाराज जी को प्रदान कर दी और कहा, बच्चों तुम्हें लोग मेरे स्वरूप में ही जानेंगे। और आज हमने कई बार महाराज जी के सुंदर रूप में श्री स्वामी जी महाराज जी के दर्शन किए हैं और श्री बाबा जी महाराज जी की वाणी में हमने श्री स्वामी जी महाराज जी के शब्दों को सुना है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम कोई बताई या किसी से सुनकर के बात नहीं कह रहे। ये हमारे साथ जो हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे पूर्ण सद्गुरु हमें मिले हैं जिनकी चरण शरण में बैठ करके हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु मिल गए। और हम यही उनके पावन चरणों में प्रार्थना करते रहेंगे कि हे सच्चे गुरुदेव, जितनी बार भी आप इस संसार में आएंगे हमें भी अपने चरणों के दास बना करके अपने साथ ही रखना। जब आप अपने धाम में रहेंगे तो हमें भी अपने चरणों का दास बना करके अपने ही चरणों में रखना। यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रेमियों, आप में से कितने प्रेमी बैठे हैं जिनको आप जो श्री महाराज जी से गुरु मंत्र ले चुके हैं, जो श्री बाबा जी महाराज जी से भी मंत्र ले चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। हम उनको साधारण समझते हैं, लेकिन वो साधारण होते हुए भी गुरुदेव जगत व्यवहार के साथ साथ भव तारक भी होते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जिस दिन हमने ये बात समझ ली कि वो संसार के जैसे जगत के व्यवहार करते हैं, हम भी खाते हैं पीते हैं, वो भी खाते पीते हैं, जैसे हम उठते बैठते हैं वो भी उठते बैठते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत और हमारे अंदर बहुत बड़ा फर्क है। हम विकारी जीव हैं, वो अलौकिक शक्तियां हैं, वो दिव्य शक्तियां हैं जो हमारे साथ जगत व्यवहार करती हैं, लेकिन वो साथ साथ हमें इस भव सागर से पार उतरने का उपाय भी बताती हैं। हम भजन नहीं करते, वो हमें भजन करने के लिए बताते हैं। हम सिमरन नहीं करते, वो हमें सिमरन करने के लिए बताते हैं। कमियां कहाँ हैं? हमारे अंदर। अब जितने भी आपने श्रीमद् भागवत कथा में संतों के मुख से आपने वचन सुने, हर एक जीव ने अपने गुरुदेव के वचनों को मान करके अपना आवागमन मुक्त कर लिया, अपने आप को आवागमन से मुक्ति दिला ली। क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं? हमने विचार करना है और अपने गुरुदेव की मान शान को बढ़ाए रखना है। शिष्य अगर आमिल होता है ना तो गुरु कामिल तब बनते हैं। हमने अपने महाराज जी श्री और बाबा जी महाराज जी को उसी नजर से देखना है कि वो हमारे कामिल गुरु हैं और हमें आमिल बनना है। माता देवहूति को कपिल देव भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद स्वयं गंगा सागर चली गई। इस कथा के माध्यम से हमने बहुत कुछ जान लिया। एक शब्द भी अगर हमारे हृदय में उतर गया तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आइए एक भाव सुनते हैं।